गुड इवनिंग गाइस। उड़ान द रनिंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और कल हमने डाइस के इंट्रोडक्शन देख लिए थे। इंट्रोडक्शन का टॉपिक था हमारा डाइस का, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज मैं पुनः एक बार रिकॉल करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही जो हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और गाइस शेयर भी करेंगे ताकि तमाम उन विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके जो अपनी तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, बस उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है या कि कंटेंट नहीं मिल रहे हैं, तो वहां तक पहुंच सके। तो आप अपने ग्रुपों में, दोस्तों में और दूर दूर तक जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं तो करेंगे ज़रूर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने डाइस स्टार्ट किया था। डाइस को मैंने बताया था ये पांसा है। आपने बचपन में लूडो खेला होगा। तो इसमें मैं दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड जनरल। स्टैंडर्ड डाइस वो होता है मानक पासा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल डाइस से। एक बात याद रखेंगे, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कल मैंने इंट्रो के पार्ट में सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर प्ले करके देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे जनरल डाइस की। यानी जनरल डाइस बेसिकली होता क्या है। तो जनरल को बताने से पहले एक बार मैं पुनः आपको इसके बारे में बता दूं कि ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड डाइस। तो याद रखेंगे माय डियर, स्टैंडर्ड डाइस वो होता है कि दो अपोजिट फेसेस यानी सतह, दो मानक पासा के दो ऐसी सतह, अब जो विपरीत सतह होती हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है। सम क्या होता है, हमेशा 7 होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्टैंडर्ड डाइस होगा वो हमेशा टू अपोजिट फेसेस एक साथ नहीं आएंगे। टू अपोजिट फेसेस तो जनरल डाइस में भी नहीं आएगा, पर यहाँ भी आप समझ लें कि हमेशा एक के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। 4 का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ अपोजिट से पूछा जाता है। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, और 3 का अपोजिट 4 होगा। 5 का अपोजिट 2 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमेशा डाइस से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे अपोजिट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक फेस दे रखेगा और बोलेगा कि इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट कौन होगा। इनमें से किसी का भी एक अपोजिट पूछ सकता है, या तो हिडन पार्ट वाले को उठा सकता है और वहाँ से पूछ सकता है कि इस डाइस ये गिवन होगा और पूछ देगा कि बताइए 6 का अपोजिट कौन होगा। तो 6 का अपोजिट कौन होगा, तो 6 का अपोजिट आपका 7 होगा। बात ये आती है कि क्या एक ही डाइस आएगा, नहीं गाइस, एक ही डाइस के टू इमेजेस आ सकते हैं, 2 फेसेस आ सकते हैं, या कि मोर देन 2 आ सकती हैं, या नो फेसेस, कोई भी ना स्टेटमेंट के आधार पर आ सकता है, या तो फिर आपका नो फिगर जैसे हम कहते हैं, या तो फिर एक ओपन डाइस आएगा और ओपन डाइस को क्लोज डाइस में परिवर्तित करने के लिए बोलेगा। तो अभी स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आपने समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है। कि आपने बचपन में लूडो खेला होगा। लूडो में अब जो भी अंक निर्धारित होते हैं, 6 तक अंक निर्धारित होता है। तो 1 के जस्ट नीचे 6 होता है, और 5 के जस्ट नीचे कौन होता है, 2 होता है, और 3 के 4। इस प्रकार से स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड डाइस से नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम जनरल डाइस से। तो जनरल डाइस के बारे में आप सीखेंगे। जनरल डाइस के समझने से पहले इसमें सीखेंगे कि कितने टाइप से बनते हैं जनरल डाइस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ वो होगा साफ करना होगा। अच्छा ठीक है, तो इसको हम देखते हैं जनरल डाइस के बारे में। अब भाई जनरल डाइस को सीखने से पहले मैं बता दूं कि जनरल डाइस में टोटल 5 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं माय डियर, 5। जनरल डाइस, सामान्य पाशा, सामान्य पाशा। सामान्य पाशा जो है कि 5 केस बनते हैं। पहला 1 कॉमन, मतलब
एक फेस दी होगी उसमें। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जब भी सामान्य जनरल डाइस से क्वेश्चन आएगा तो एक डाइस बना रहेगा इस प्रकार, और डाइस में टोटल कितनी सतह होती हैं, तो 6 सतह होती हैं, ये सबको पता है। डाइस में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो जब एक बार हम पेपर या कॉपी में जब डाइस बनाते हैं तो वन टाइम में एट ए टाइम हम कितने फेसेस देख पाते हैं, केवल और केवल 3 फेस देख पाते हैं। 3 एक साथ कितने देख पाते हैं, 3 एक साथ देख सकते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे इस प्रकार बना हुआ है, तो कितने फेस देख सकते हैं, एक देख सकते हैं। और एक देखकर हम तुरंत अपने इसके अपोजिट लेटर बता सकते हैं। क्लियर कि इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा। लेकिन जब एक ही डाइस के 2 फेस दे रखे हों, जब एक ही डाइस के 2 फेस दे रखे हों तो उसमें 3 टाइप के कंसेप्ट बनते हैं। कितने टाइप के, 3। 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। कितने बनते हैं माय डियर, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। 3 केसेस उसमें बनते हैं। तो सबसे पहले ये 1 डाइस यदि दे रखा है, एक ही डाइस दे रखा है और उसमें आपसे अपोजिट लेटर पूछ रखा है, तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, 1 है, 2 है एंड 3 है। तो इसके अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं, 4, 5 और 6, यही हो सकते हैं। यानी इनमें से 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 3 के अपोजिट 4, 5, 6 हो सकते हैं। जो हिडन है वही आपके इसके अपोजिट होंगे। अब आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि 1 का अपोजिट कौन होगा, तो 4, 5, 6 में से कोई एक हो सकता है, हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो है ना, तो या तो स्टैंडर्ड डाइस दे देगा तो हम तुरंत बता देंगे, और यदि स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा तो हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा डाइस देगा और इसमें आप देखेंगे सम करके, क्या किसी में सम 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा मतलब ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा। अब मानक पासा में क्या होता है कि 1 का अपोजिट 6 होता है, 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखेंगे जब केवल और केवल 1 डाइस दिया हो। जब 2 डाइस दिया हो तो उसमें आपको क्या है, सोचना पड़ेगा। और सोचने से पहले इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 1 डाइस के केसेस में ऐसा बनता है। अब हम सीखते हैं कि इसमें जनरल एंड स्टैंडर्ड का केस बनता है। बस केवल 1 फेसेस दे रखा हो तो जनरल एंड स्टैंडर्ड का केस बनता है, सिर्फ इतना आप समझिएगा। बाकी इसमें 5 टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, तो केवल 1 फेस दिया होगा। कितने, केवल 1 फेस, 1 फेस। केवल डाइस की केवल 1 फेस होगी और उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्या होगा, मोर देन 2। क्लियर। अब इसमें क्या होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा इसमें केस बनेगा, अच्छा मोर देन 2 पहले लिख दिया तो एक 2 फेस बनेगा। तीसरा, चौथा कौन सा बनेगा हमारा, एक ओपन फिगर। कौन सा बनेगा, ओपन। यानी डाइस आपको देगा ही नहीं, उसमें ओपन डाइस बनी रहेगी, तो उसको क्लोज बनाना होगा। अभी तक जितने हमने आपको डाइस दिखाए, कौन से डाइस थे, वो क्लोज डाइस थे, यानी बंद थे। और जब आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, ओपन फिगर से भी मिल सकता है, यानी वो पूरी तरह से डाइस खुला होगा और उसमें वो आपको बताना होगा कौन किसके अपोजिट है और उसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। और एक अंतिम आपका टाइप बनता है नो फिगर स्टेटमेंट आधारित। कैसा है, स्टेटमेंट आधारित, यानी एक लाइन लिखी रहेगी, लाइन के आधार पर आपको अपने डाइस में बताना है कि उसमें कौन किसके अपोजिट होगा और किस प्रकार का वो डाइस हमारा बनेगा। तो ये 5 प्रकार से हमारे क्या बनते हैं, डाइस बनते हैं, और इन्हीं 5 में से वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं 2 फेसेस से। और 2 फेसेस के बारे में आइए हम सबसे पहले 2 को उठाते हैं, 2 को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे 5 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं कि 1 फेस दे रखेगा, 2 फेस दे रखेगा, मोर देन 2
एंड ओपन, और ओपन के बाद क्या होगा, नो, मतलब स्टेटमेंट आधारित। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, टू फेसेस पे बेस। तो सबसे पहले क्योंकि वन के बारे में मैंने बता दिया कि वन फेस यदि आता है डाइस का तो आपको जनरल स्टैंडर्ड का केस देखना है और जल्दी से आपको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन यदि टू फेस के बारे में आ जाए, एक ही डाइस के दो अलग अलग तरीके से फेस दे रखा हो, एक ही डाइस के टू अलग अलग फेस, जैसे मान के चलिए मैंने ये इस प्रकार से दिया, तो ये एक आपका डाइस बन गया, ये आपका एक डाइस हो गया, और ये भी इसी डाइस का ये दूसरे तरीके से देखे जब हम, तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखे। तो ये हमारे दो अलग अलग डाइस हैं माय डियर, यानी एक ये डाइस हो गया, दूसरा ये डाइस, और इसी डाइस का दूसरा। मान के चलिए इसमें नंबर दे रखा आपको 1 2 3, और ये दे दिया आपको 2 4 एंड 5, इस प्रकार से दे दिया। तो जब टू फेस दे रखा, एक ही डाइस की दो अलग अलग तरीके से फेस दे रखा हो, तो इस टू फेस के केस में तीन टाइप से बनते हैं माय डियर, इसमें भी तीन केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट बनता है वन कॉमन, दूसरा बनता है टू कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन एंड नो कॉमन। ये तीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे। जब भी टू डाइस के दो फेसेस दे रखे हों एक ही डाइस के, मतलब यही डाइस है ये भी है, बस इसको यहाँ से इस तरफ से देख रहे थे तो उसको इस तरफ से देखना स्टार्ट कर दे, तो कुछ इस प्रकार देखने लगा। याद रखेंगे जब भी ये जो डाइस के क्वेश्चन आएंगे तो एक ही डाइस को अलग अलग फेस दिखाता है अलग अलग जगह से देखने पर। ये कोई दो अलग अलग डाइस नहीं, एक ही डाइस के दो तरीके से दिखाया गया है। और जब दो डाइस एक साथ आते हैं तो उसमें तीन केसेस बनते हैं, याद रखेंगे। पहला वन कॉमन फेस, टू कॉमन फेस, नो कॉमन फेस। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वन कॉमन फेस के, यानी पहला अपना स्टेटमेंट उठाते हैं वन कॉमन। आप देखेंगे कि इस दोनों डाइस में यहाँ दो है और यहाँ दो है, दोनों ही दो क्या है, कॉमन है। तो जब भी टू फेसेस की डाइस आएगी और उसमें कोई एक एलिमेंट आपको क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा, तो आप उसको आप ऊपर और नीचे नोट डाउन कर लेंगे, ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और इसको राइट ऐसे, मतलब क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा की सुई के आधार पर इसको घूम जाना है और इसको लिखते जाना है इसके सामने। तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार इसमें भी घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या बच गया, तो 2 के 3 है, 4 है, 1 है, तो कौन बच गया, 6। तो अब आप ये क्या है, एक तो जनरल डाइस है। क्यों जनरल डाइस, कैसे पता चला, 5 2 7, यानी दो अपोजिट लेटर का सम 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो एक ही फेस में दिख गए 7। मतलब ये कैसा डाइस है हमारा, एक तो ये जनरल डाइस है, और जनरल डाइस के दो हमारे दे रखे हैं, एक ही डाइस के दो फेसेस अलग अलग दे रखे हैं। तो हमेशा आपको क्या करना होगा, इसमें देखना होगा कि कितने कॉमन एलिमेंट हैं। तो एक में आपको वन कॉमन एलिमेंट मिलेगा। तो जैसे ही वन कॉमन एलिमेंट मिलेगा तो आप उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, तो इसको भी क्लॉकवाइज की दिशा में रोटेट करेंगे और इसको भी क्लॉकवाइज की दिशा में रोटेट करेंगे, और इस प्रकार इसको कुछ लिख लेंगे। और ये क्या आ जाएगा, जो बच जाएगा एलिमेंट वो इस 2 के इधर आ जाएगा। और इस प्रकार से माय डियर ध्यान रखेंगे कि जो 4 होगा वो 3 का अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो वन कॉमन फेसेस के बिहाफ पे आप अपने आंसर बड़े आसान से दे सकते हैं। अब इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए अपोजिट टू 2 के अपोजिट कौन होगा, 2 का अपोजिट कौन होगा, 6। 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। पूछ ले कि 4 का अपोजिट कौन होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा आपका, 3। पूछ ले 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 का अपोजिट
1। तो इस प्रकार आप 1 कॉमन फेसेस के बिहाफ पे आप अपना आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। आइए कुछ और इसके लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि इसको और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो और देखिए कि एक ही डाइस के दो अलग अलग तरीके से देखने पर कुछ डाइस हमें इस प्रकार दिखती है कि ये आपका डाइस है और ये आपको डाइस दे रखा है और इसमें लिखा हुआ ABC, इसमें लिखा आपका CDE। अब इस प्रकार से कुछ आपके क्या हैं, दो डाइस है, एक ही डाइस के दो अलग अलग तरीके से देखने पर सतह दिखती हैं। अब इसमें पूछ दे कि अपोजिट टू ए क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार दो डाइस दिया हो, हमेशा आपको ये मान के चलना है कि ये एक ही डाइस है और इसमें ढूंढना है आपको कि ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है कि नो कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इसमें C मिलता है, इसमें भी C मिलता है, यानी सिर्फ एक ही कॉमन वर्ड है, क्या है, C। अब 1 कॉमन फेसेस को आपको क्या करना मैंने सिखाया है कि ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो C के बाद क्या आएगा, A आएगा, A के बाद क्या आएगा आपका B आएगा, और यहाँ देखेंगे कि C के बाद क्या आएगा, D आएगा, D के बाद क्या आएगा, E आएगा, और आपका क्या बच गया, तो ABCD, तो B बच गया। अब आपको क्या पूछा है, एक अपोजिट क्या होगा, तो एक अपोजिट क्या होगा, D, तो एक अपोजिट क्या हो जाएगा, D। तो जब भी आपको 2 फेसेस कॉमन डाइस पूछा जाए माय डियर, तो आपको एक ही डाइस के दो अलग अलग सतह दे रखा, दो अलग अलग फेसेस दे रखा हो और इनमें से पूछे कि बताइए अपोजिट टू व्हाट, यानी कोई भी चीज़ दे रखा हो उसमें से पूछ रखा हो अपोजिट क्या होगा, तो बस आपको ये चेक करना है कि 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन। 1 कॉमन के केस में आपको क्या करना है, सिंपली कि जो कॉमन मिले उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करना है, फिर क्लॉक वाइज उसे रोटेट कर देना है और उसको आगे इस प्रकार बढ़ा देना है, जो जिसके नीचे आता जाएगा वही उसका अपोजिट लेटर कहलाएगा। साथ ही एक बात मैं और बता दूं आपको कि यहाँ ज़रूरी नहीं कि नंबर ही हो, और यहाँ भी, और साथ ही साथ ना ही ज़रूरी है कि यहाँ अल्फ़ाबेट ABCD यही हो, कुछ भी दे सकता है, नंबर दे सकता है, कोई इमेज दे सकता है। तो आप निश्फिक्र रहें, यही बस नहीं मिलेगा तो कुछ भी मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, कॉमन टर्म ढूंढना है कि दोनों में क्या मिल सकता है। यहाँ @ कॉपीराइट हैज़ दे सकता है, यहाँ भी ऐसे दे सकता है, डॉलर दे सकता है, क्लियर, मतलब कुछ भी ऐसा वो सिंबल यूज़ कर सकता है और आपसे वो अपोजिट लेटर पूछ सकता है। तो याद रखेंगे माय डियर, जब भी आपको 1 कॉमन फेसेस से पूछा जाएगा तो इस प्रकार अप डाउन नीचे आप नोट करके आगे अपना कंटिन्यू कर लेंगे। तो आई होप कि 1 फेसेस कॉमन से आपको समझ आया होगा। अब हम सीखते हैं कि जब एक ही डाइस के 2 अलग अलग फेसेस दे रखी हों और उसमें कितने कॉमन टर्म हों, 2 कॉमन टर्म हों, तब उसका आंसर हम किस प्रकार देंगे। यानी एक डाइस के 2 अलग अलग सतह दे रखी हों, ठीक है। आइए अब हम सीखते हैं कि एक ही, ये हमारा क्लियर हो गया 1 कॉमन टर्म के केस में। अब हम सीखेंगे 2 कॉमन का, मतलब एक डाइस दे रखी है और एक डाइस के 2 अलग अलग सतह आपको देंगे, 2 अलग अलग सतह मिलेंगे और इसमें कितने कॉमन होंगे, 2 कॉमन होंगे। ये अब मैं लिखता हूँ 4 है, 3 है, 2 है, और यहाँ लिखता हूँ 3, 2 एंड 5। ये पहली डाइस है और ये दूसरी डाइस। अब एक ही डाइस के 2 अलग अलग फेसेस दे रखे हैं माय डियर, एक ये है, एक फेस ये है, मतलब 2 तरीके से देखने से अलग अलग तरीके से दिखते हमें। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी 3 2 है और इसमें भी 3 2 है। अब क्या हो गया माय डियर कि एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कैसा है, तो जब भी अपोजिट लेटर का पूछेगा तो हम इसमें क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर पाएंगे। क्लियरली क्यों नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि वहाँ तो वन कॉमन फेसेस होता था, और वन कॉमन फेसेस के केस में हम क्या करते थे, उसको क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा की सुई की दिशा में हम क्या करते थे, उसको नोट डाउन कर लेते थे ऊपर नीचे, और फिर क्या करते थे मेडियर, उसमें आंसर अपने आसानी से दे देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टू कॉमन हो गए। अब टू कॉमन हो गए तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट है। तो टू कॉमन फेसेस के बिहाफ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक आंसर दे सकते हैं कि जो रिमेन बचा है आपका, यानी 4 के अपोजिट कौन होगा, 5। एग्जैक्टली हम अपना आंसर क्या दे सकते हैं, 4 के अपोजिट क्या है, 5 है। क्लियर? यानी टू कॉमन के केसेस में इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही एग्जैक्टली हम दे सकते हैं, 4 और 5, यानी 4 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 4 है। इसके अलावा और मैं कोई भी अपना आंसर नहीं दे सकता हूँ। इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ तो मान लीजिए चलिए यदि ये नहीं पूछा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टू कॉमन फेसेस के बिहाफ पे आपको एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये जो टू कॉमन फेसेस हैं, क्लियर, इन टू कॉमन फेसेस को आपको क्या करना है कि ये जितने भी लिखे हुए हैं, कौन कौन, 4 अपोजिट 5, ये तो हो गया। अब कौन बचा, तो अब आप देखेंगे कि बच गया कौन, 1 2 3 4 तो आ गया, 1 2 3 6। ये ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है कि 2 और 3 के अपोजिट 2 के अपोजिट 1 होगा कि 2 अपोजिट के 6 होगा, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे टू कॉमन फेसेस के बिहाफ पर। आप सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर एक दे सकते हैं कि 4 का अपोजिट 5 है और 5 का अपोजिट 4 है। क्लियर? तो जब भी आपसे टू कॉमन फेसेस मतलब टू एलिमेंट आपको कॉमन मिले तो उसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर आप एक दे सकते हैं कि जो 4 है वो 4 का अपोजिट 5 है और 5 का अपोजिट क्या है, 4 है। क्लियर? तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि एग्जैक्टली आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक आएगा। साथ ही एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताना और भूल गया, आप इस जो वन कॉमन फेसेस के बिहाफ पे आते हैं वहाँ डाइस टू डॉइस पूछ लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ऐसे कि थोड़ा सा मैं उसको फिर से रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि याद आ गया, फिर उसके बाद टू कॉमन में पुनः आएंगे। तो ये मान के चलिए आपको डाइस दे रखा है और ये डाइस आपको 2 डाइस हैं और यहाँ आपका ए है, ये बी है, सी है और यहाँ बी है और डी है और क्या है, ई है, वन कॉमन के केस में। और अब आपके क्या है कि अब आपके पास ऑप्शन देगा डाइस बनाकर। कैसा ऑप्शन देगा? इस प्रकार डाइस बोलेगा कि ये 2 डाइस हैं और इन दोनों ही डाइस में आपको 4 ऑप्शन और बना के डाइस को देगा और इनमें से बोलेगा कि कौन सी डाइस इसको मैच करती है, कौन सी डाइस इसको मैच करती है। ये दूसरा हो गया, ये एक डाइस मैं और बना देता हूँ और ये आपकी एक डाइस और बन गई। अब इसमें कैसे देगा सवाल, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जब वन कॉमन के फेसेस के आधार पर होते हैं तो कैसा बनता है डाइस। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन इनको हम कराना सिखाते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है आइडिया, तो आप देखेंगे कॉमन कौन है, बी है। तो मैंने कहा कि जब भी जो कॉमन टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, अब ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। फिर बी के बाद हम क्या लिखते हैं, बी के बाद क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी के बाद ए लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी के बाद ई लिखेंगे। तो ये इधर क्या बच गया हमारा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, एफ।
अब क्या है, एक बात नोट करके याद रखेंगे माय डियर कि दो अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। दो अपोजिट लेटर एक साथ कभी भी नहीं दिखेंगे, इस बात को नोट करके रखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ बी का अपोजिट कौन है, एफ, तो बी और एफ एक डाइस में एक साथ नहीं आएंगे। तो आप देखेंगे बी है तो एफ नहीं है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, सी का अपोजिट डी है, डी का अपोजिट क्या है, सी है। तो इसको नोट करके लिख लेंगे। ये कॉमन एलिमिनेशन मतलब जो डाइस है एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि दो अपोजिट लेटर एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो डी और सी है, तो सी का अपोजिट डी है, डी का अपोजिट सी है। तो आप देखेंगे यदि यहाँ डी है तो सी क्या कि दोनों में से है, नहीं है। यहाँ सी है तो क्या डी है, नहीं है। यहाँ ए है तो ई है, यानी ए का अपोजिट ई, ई का अपोजिट ए, तो यहाँ ई है तो ए नहीं है, यहाँ ए है तो ई नहीं है। कहने का मतलब होगा कि एक ही डाइस में दो अपोजिट लेटर एक साथ आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको तो पहले से पता है कि यदि एक लेटर हमारा ऊपर है तो उसका अपोजिट नीचे वाला कहलाएगा। तो हमें वन टाइम में यदि ऊपर वाले को देखेंगे तो नीचे वाला हमें नहीं दिखेगा। यदि मैं इस साइड का देखता हूं तो मुझे इस साइड का नहीं दिखेगा। यानी अपोजिट लेटर एक साथ हम विजुअल नहीं, मतलब एक साथ मैं देख नहीं सकता हूं। इसीलिए इस डाइस के केसेस में भी आपको इस बात को मानना होगा कि यदि दो अपोजिट लेटर हैं तो वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन में एलिमिनेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा और आप अपने आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे। अब मैं चारों इन डाइस में से एक डाइस ऐसा बनाऊंगा जो इसको प्रॉपर तरीके से मैच करेगा, अब वही हमारा आंसर होगा। बाकी तीन हमारे डाइस इसमें मैच नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा कि दो डाइस दिया रहेगा और बोलेगा बताओ कि ये जो डाइस है ये डाइस प्रॉपर तरीके से इनमें से कौन सी डाइस को क्या करती है, संतुष्ट करती है, मिलती है, या इस डाइस का एक तीसरा रूप इनमें से कौन सा है। इन तीन चार में से किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करके वो क्वेश्चन बना सकता है। एक तो ये बना सकता है कि ये दो डाइस की फेस अलग अलग तरीके से दो हैं, तो तीसरी इनमें से कौन सी होगी। क्लियर। तो अब हम बनाते हैं डाइस को। तो यहाँ मैं बनाता हूँ ए, यहाँ बना देता हूँ ई, और यहाँ बनाते हैं हम सी, और यहाँ मैं बना दिया सी, यहाँ बना दिया डी, और यहाँ मैंने बना दिया बी, और मैं यहाँ बना दिया ए, यहाँ बना दिया बी, और यहाँ बना दिया मैं एफ, और यहाँ मैंने बना दिया एफ, यहाँ बना दिया सी, और यहाँ बना दिया मैंने ए। अब मैं पूछता हूँ कि बताइए ये चार हमारे डाइस हैं, इन चारों डाइसों में अब बताइए कौन सी डाइस इस डाइस का एक रूप और है इसमें। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसको पहला क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप देखेंगे कि इस डाइस में इस एक अपोजिट क्या है, एक अपोजिट आप देखेंगे ई है, तो ए और ई एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो ए और ई आपको एक साथ दिख गया, मतलब ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं और दो अपोजिट लेटर एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। फिर ये क्या दूसरा, यहाँ क्या है सी और डी, ये आप देखेंगे एक अपोजिट लेटर है और सी और डी एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए अभी ए भी आपका ऑप्शन जो है गलत है। फिर क्या है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए एक अपोजिट ई है तो ए के साथ ई नहीं है, सही है। बी है, बी का अपोजिट क्या है, एफ है, तो बी का अपोजिट, और दोनों अपोजिट लेटर एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ देखें एफ है, एफ का अपोजिट क्या है, बी, बी क्या है, नहीं है। सी का अपोजिट क्या है, डी, क्या डी है, नहीं है। ए का अपोजिट ई, ई क्या है, नहीं है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन जो है तो लेटर को छोड़कर डाइस ही दे देता है और पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सी डाइस इसकी तीसरा रूप है। तो याद रखेंगे मैं गाइस कि जब भी वन कॉमन फेसेस में डैश टू डैश क्वेश्चन पूछ ले तो आपको एलिमिनेशन का तरीका लगाना है और याद रखना है कि टू अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ आपको एक फेस में नहीं दिखेंगे। यानी वह एट टाइम जब आप देख रहे होते हैं उस फेस को तो आपको दो अपोजिट लेटर एक साथ कभी भी नहीं दिखते हैं, और यदि दिख गए मतलब वो आपकी डाइस सही नहीं है। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने वन कॉमन के केस में नंबर से दिखा दिया, लेटर से दिखा दिया और ये डाइस से दिखा दिया। इसी तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब रही बात टू कॉमन की, तो टू कॉमन को मैंने बताया आपको कि टू कॉमन के केसेस में क्या होता है कि दो डाइस दी रही होती हैं और उसमें दो कॉमन फेसेस एक साथ आते हैं। कितने आते हैं, दो कॉमन फेस एक साथ आते हैं और उनमें से आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो टू कॉमन केसेस के आधार पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी टू कॉमन फेस आएगा तो उसमें से केवल एग्जैक्टली अपना आंसर आप सिर्फ और सिर्फ कितना आंसर दे सकते हैं, एक ही आंसर दे सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 5 6 और यहाँ मैंने लिख दिया 4 4 5 एंड 2, ये आ गए। और इसमें आप देखेंगे कि इस डाइस में एक ही डाइस के दो फेसेस अलग अलग हैं, और यहाँ देखेंगे 4 5 और यहाँ भी देखेंगे 4 5। ये थोड़ा सा कोइंसिडेंट हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ 2 हो और यहाँ क्या हो जाए 4, क्योंकि एक ही जैसा नहीं दिखना चाहिए। एक ही जैसा दिख जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, एक जैसा नहीं दिखना चाहिए। यानी 4 5 यहाँ है तो 4 5 ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक ही जैसा दिखेगा तो मतलब फिर क्या हो गया, फिर तो वही डाइस उठा के उधर रख दिया तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो हमेशा ऐसा चेंज होगा। और 2 कॉमन फेसेस के बिहाफ पर मैं अपना सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली आंसर कितना दे सकता हूँ कि 4 का अपोजिट 6 है, 6 का अपोजिट क्या है 4 है। तो 2 कॉमन फेसेस के बिहाफ पर हमारा आंसर सिर्फ एक हो सकता है इसमें कि 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4 है। तो गाइस इसको आप इतना सीखिए। कल मैं आपको नो कॉमन के केसेस बताऊंगा, और नो कॉमन के बाद आगे आपको मैं और भी डिटेल सिखाऊंगा डाइस के, कि ओपन फिगर से कैसे बनते हैं, क्लोज्ड और क्लोज से ओपन कैसे बनते हैं, और कंप्लीट मैं कल आपको करा दूंगा। आज टाइम कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, कल प्रॉपर तरीके से मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। और 2 कॉमन केसेस का एक और बनता है और उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो कल मैं प्रॉपर बताना चाहता हूँ। आज ही बता देता लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे साथ ही साथ। और जो भी आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।